हेलो। नमस्कार सभी को। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष बोलता हरियाणा एक मैदानी राज्य है। दूसरा कारण इसकी तुंगता या इसकी गहराई 700 से 900 फीट है। तो ये पूछता है कि इनमें से कौन सा कथन या कारण सत्य है या असत्य है। तो हरियाणा एक मैदानी राज्य है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है भाई, कि हरियाणा एक मैदानी राज्य है। दूसरा बोलता इसकी तुंगता या गहराई 700 फीट से लेकर 900 फीट तक। 700 फीट से लेकर 900 फीट तक इसकी तुंगता है। किसकी? हरियाणा स्टेट की। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक और दो दोनों सत्य हैं। एक व दो दोनों सत्य। दूसरा प्रश्न, नीचे हरियाणा के कुछ जिले दिए गए हैं। जिलों को उत्तर से दक्षिण उनकी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताया था सबसे ऊपर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिमी दिशा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण में इन जिलों को सेट करना है। तो सबसे पहले उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? पंचकुला। पंचकुला कौन से नंबर पे है? पंचकुला 3 नंबर पे पंचकुला। अगला, पंचकुला से नीचे देखो, इन 6 में कौन सा जिला आता है? जींद, महेंद्रगढ़, कैथल, अंबाला या फिर भिवानी। तो पंचकुला से नीचे अंबाला। अंबाला कौन से नंबर पे दिया इसने? 5वें नंबर पर। 3, 5 पंचकुला, अंबाला। और फिर इससे नीचे जींद, महेंद्रगढ़, कैथल या फिर भिवानी। तो इससे नीचे हो जाएगा चौथा नंबर, कैथल। कौन से नंबर पे है कैथल? चौथे नंबर पे। जस्ट उसके नीचे अगर इनकी बात की जाए तो फिर हो जाएगा अपना जींद जिला। कौन से नंबर पे है जींद? पहले नंबर पे। जींद के बाद महेंद्रगढ़ या फिर भिवानी। महेंद्रगढ़ पहले आता है या भिवानी? अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो पहले भिवानी। कौन से नंबर पे है भिवानी? 6ठे नंबर पे। और लास्ट में बच गया अपना दक्षिणतम जिला महेंद्रगढ़। तो ये देखो भाई कौन से ऑप्शन में है? 3, 5, 4, 1, 6, 2। सेकंड नंबर ऑप्शन। सबसे ऊपर पंचकुला, फिर अंबाला, उसके बाद कैथल, कैथल के बाद जींद, जींद के बाद भिवानी और सबसे नीचे महेंद्रगढ़ जिला। अगला प्रश्न, जो अक्षांश अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है वही कहां से होकर गुजरेगा? इन 4 स्टेट में से अरुणाचल प्रदेश से जो अक्षांश शुरू होता है वो इनमें से कौन से स्टेट में वही सेम होगा? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या पंजाब। तो इसका ऑप्शन होगा अपना हरियाणा। जो अक्षांश अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरेगा वही सेम हरियाणा से होकर गुजरेगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो क्या इसकी राजधानी ईटानगर? और अरुणाचल प्रदेश का क्या नाम था पहले? नेफा। नेफा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसका प्राचीन नाम, कौन से भारतीय राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? क्या ये नेफा? देखिए इसकी फुल फॉर्म, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी।
नेफा किसका प्राचीन नाम है? नेफा अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये होगी भाई नेफा की फुल फॉर्म। आपसे पूछ ले कि नेफा किसका प्राचीन नाम था? अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो जो अक्षांश अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरेगा वही सेम अपने हरियाणा से होकर भी गुजरेगा। अगला प्रश्न, हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े का सही विकल्प का चयन कीजिए भाई। इनमें से कौन सा छोटे से बड़ा? देखिए चेक कीजिए, पहला नंबर ऑप्शन आपको बताया था लास्ट में, हिसार या फिर वो सिरसा, वो सबसे बड़ा। इसने पूछा छोटे से बड़ा। इसमें लास्ट में जींद, ये भी नहीं होगा। इसमें लास्ट में झज्जर, ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन झज्जर, झज्जर, झज्जर से बड़ा जींद, और जींद से बड़ा हिसार। अगर बात की जाए हिसार के क्षेत्रफल की, तो हिसार का क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला, आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा बताया था? सबसे बड़ा जिला, हाँ सिरसा। सिरसा का क्षेत्रफल, सिरसा का क्षेत्रफल 4277 किलोमीटर स्क्वायर। तो दो बड़े और दो छोटे जिलों को हमें ध्यान रखना है। पहले नंबर पर सबसे बड़ा सिरसा जिसका क्षेत्रफल 4277, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा हिसार 3983 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो हो गए दो बड़े जिले, जबकि दो छोटे। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार फरीदाबाद। फरीदाबाद कितना बताया था? फरीदाबाद का क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर पंचकुला, दूसरे नंबर पर सबसे छोटा जिला पंचकुला। पंचकुला का क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर। तो हमें ध्यान रखना सबसे बड़े दो जिले और सबसे बड़े छोटे दो जिलों के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना पहला झज्जर, झज्जर से बड़ा जींद और जींद से बड़ा हिसार। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पहले बताया था आपको, अगर सबसे बड़ा पूछ ले पहले नंबर पे तो कौन सा बताया था? हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, तो वो हो जाएगा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर फरीदाबाद। फरीदाबाद जो कि पहले नंबर पे है। इसने पूछा भाई हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम। गुरुग्राम जिला सेकंड लार्जेस्ट सिटी कौन सी हो जाएगी? सेकंड लार्जेस्ट सिटी गुरुग्राम, जिसका क्षेत्रफल, अगर गुरुग्राम का क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1268 वर्ग किलोमीटर 1268 वर्ग किलोमीटर गुरुग्राम का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न, हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है? बताइए भाई, ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में भी करवाया था। हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून पहाड़ियों से माना जाता है? दोहान, घग्गर, हनुमान गंगा या फिर सरस्वती? कौन सी नदी हो जाएगी ये? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल
हर की दून पहाड़ियों से, या फिर अगर आपको पूछ ले हर की दून न देकर, एक जिला है सिरमौर। सिरमौर कहां पर? हिमाचल प्रदेश का एक जिला सिरमौर की बर्फीली पहाड़ियों से, बर्फीली पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल किसका? सरस्वती। अगर पूछ लिया जाए सरस्वती नदी हरियाणा में कहां कहां पर बहती है, तो 3 जिले, उन तीनों को नोट कीजिए। सरस्वती जिले, सरस्वती नदी कौन से जिलों में बहती है? अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल। अंबाला, दूसरा कुरुक्षेत्र और तीसरा कैथल में सरस्वती नदी प्रवाहित होती है। पीछे यमुनानगर में क्या हुआ था? यमुनानगर, यमुनानगर का एक गांव था जिसका नाम था मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद में खुदाई के दौरान सरस्वती नदी के बहने के साक्ष्य मिले थे। इसी कारण इस गांव का नाम चेंज कर दिया, मुस्तफाबाद का क्या कर दिया? सरस्वती नगर। सरस्वती नगर। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ ले कि मुस्तफाबाद का वर्तमान नाम सरस्वती नगर कहां पर पड़ता? मुस्तफाबाद यमुनानगर जिले में। 3 जिलों में प्रवाहित होती है सरस्वती नदी, अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल। कहां से इसका उद्गम? हर की दून, गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं हम। कौन सा क्षेत्र? गढ़वाल क्षेत्र। सिरमौर हिमाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल। अगला प्रश्न, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा करता है? बताइए भाई इसका आंसर। जो दिल्ली को टच करता है इनमें से पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी या फिर मेवात। कौन सा दिल्ली को टच करता है इसमें से? झज्जर। झज्जर जिले की तहसील बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ इसको टच करती है, किसको? दिल्ली को। जबकि पानीपत की बात की जाए तो पानीपत कौन से स्टेट को टच करता है? यूपी को। रेवाड़ी, रेवाड़ी कौन से स्टेट को टच करता है? राजस्थान। रेवाड़ी राजस्थान और नू या मेवात यूपी और दूसरा राजस्थान। फिरोजपुर झिरका उपमंडल जिसको राजस्थान ने 3 तरफ से घेरे हुए है, कहां पर पड़ता? वो फिरोजपुर झिरका नू में। तो इसने पूछा दिल्ली को इनमें से कौन सा जिला टच करता है? झज्जर जिला। अगला प्रश्न, हरियाणा के हनुमान चट्टी हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? मारकंडा, दोहान, कृष्णावती या फिर यमुना। हनुमान चट्टी हनुमान गंगा का मिलन कहां पर? यमुना में इसका मिलन होता है। अगर बात की जाए यमुना उद्गम क्षेत्र, कहां से है इसका उद्गम क्षेत्र? यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद कहां पर पड़ता है ये? उत्तराखंड। या फिर आपको ये न देकर एक और नाम देगा, बंदरपूंछ। बंदरपूंछ की पहाड़ियां उत्तराखंड से किसका उद्गम स्थल? यमुना नदी का। अगर बात की जाए यमुना नदी कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, तो ऊपर से स्टार्ट हो जाओ यमुना। यमुना के नाम पर कौन सा जिला अपना?
यमुनानगर, तो यमुनानगर से स्टार्ट, यमुनानगर, उसके बाद उसके नीचे करनाल, फिर करनाल से नीचे पानीपत, पानीपत से नीचे सोनीपत, सोनीपत के बाद फरीदाबाद, और फरीदाबाद लास्ट में पलवल, पलवल। तो इन जिलों में यमुना नदी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। हरियाणा में नदियों की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी, यहीं से क्वेश्चन पुट होते हैं भाई। अगर नदियों का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यमुना नदी से जरूर आएगा। तो ध्यान रखना, यमुनानगर से स्टार्ट होकर यमुनानगर में एक जगह है ताजेवाला, ताजेवाला जगह पर ये प्रवेश करती है। उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। पलवल की एक जगह को भी हमें ध्यान रखना है, हसनपुर, हसनपुर। पलवल में ये समाप्त हो जाती है और यूपी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यमुना नदी हरियाणा में कहां हो जाती है, तो पलवल जिले का एक गांव है हसनपुर, हसनपुर में खत्म होकर यूपी में प्रवेश। हरियाणा व यूपी के मध्य यमुना नदी कितनी लंबाई बनाती है, तो लिखना इसको 320 किलोमीटर। हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य यमुना नदी 320 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। तो ये थी यमुना नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगला प्रश्न, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? चरखी दादरी के साथ कौन सा जिला टच नहीं होता इनमें? भिवानी, हिसार, रोहतक या झज्जर? कौन सा टच नहीं होता भिवानी के? हिसार, हिसार जिला टच नहीं होता है, जबकि भिवानी, भिवानी होता है। रोहतक, रोहतक भी, और झज्जर, झज्जर भी, तीनों जिले टच करते हैं चरखी दादरी को, जबकि हिसार टच नहीं करता। हरियाणा का कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है? कौन सा बताया था आपको? हरियाणा का कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है? वो हो जाएगा जींद। जींद जिला सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है, 7 जिलों के साथ। कौन से थे वो 7 जिले? आपको एक दिन ट्रिक बताई थी, फतेह के पास रोकना है। ये वो 7 जिले जो जींद के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। फतेह से क्या हो जाएगा? फतेहाबाद, के से कैथल, पा से पानीपत, से सोनीपत, रो से रोहतक, कना से करनाल, है से हिसार। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वो 7 जिले हैं जो जींद जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जींद जिले को इसी कारण हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा, क्योंकि ये जिला हरियाणा के बिल्कुल मध्य में पड़ता है। कौन सा जिला? जींद जिला। तो ध्यान रखना, हमें इन 7 जिलों का जो जींद के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा के भूगर्भीय गठन को निम्नलिखित भौगोलिक प्रणालियों में से 3 में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें असंगत की पहचान करो। ये पूछता भाई 3 तो हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में बताते हैं, जबकि एक हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में नहीं बताता। कौन सा वो?
छोटा नागपुर का पठार, अरावली पर्वतमाला, शिवालिक रेंज, सिंधु गंगा का मैदानी भाग, कौन सा हो जाएगा इसमें? अरावली पर्वतमाला, शिवालिक रेंज और सिंधु गंगा का मैदान, ये तीनों हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में बताते हैं। जबकि आपने पढ़ा होगा छोटा नागपुर का पठार, जिसको क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर। आपसे पूछ ले, भारत का रूर किसको बोला जाता है? छोटा नागपुर पठार को। क्यों बोला जाता है भारत का रूर? क्योंकि यहाँ पर पूरे भारत में खनिजों का भंडारण सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको भारत का रूर बोला जाता है। ये तो गया भारत का रूर। अगर आपसे पूछे हरियाणा का रूर, कौन सा हो जाएगा? हरियाणा का रूर। सबसे ज्यादा खनिज हरियाणा में कहां पर मिलते हैं? महेंद्रगढ़ जिले में। महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का रूर नाम से प्रसिद्ध। क्यों? क्योंकि खनिजों का भंडारण हरियाणा में सबसे अधिक कहां पर? महेंद्रगढ़ में। अगर छोटा नागपुर पठार की बात की जाए तो कहां पर है ये छोटा नागपुर का पठार? झारखंड, मेनली झारखंड में, लेकिन कुछ हिस्सा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कुछ हिस्सा पश्चिमी बंगाल, सब पर छोटा नागपुर। इसका विस्तार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले मेनली जगह, तो हो जाएगी झारखंड। तो इसका ध्यान रखना हमें। छोटा नागपुर का पठार, भारत का रूर, कहां पर हो जाएगा? झारखंड में। अगला प्रश्न है हरियाणा के कुल क्षेत्र का लगभग खालिस्तान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर में कितना क्षेत्र आता है हरियाणा का? 1/3, 1/4 या 1/5 या 1/6? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन भी नहीं होगा भाई? कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर पूछ ले हरियाणा में एनसीआर सबसे पहले 2019 में, नोट करना इस बात को, 2019 में हरियाणा के 8 जिले एनसीआर में आ गए थे। कब? 2019 में। लेकिन वर्तमान समय में 14 जिले एनसीआर में शामिल। वर्तमान में हरियाणा में 14 जिले एनसीआर में शामिल। अगर आपसे पूछ ले कि कुल क्षेत्रफल या कितने प्रतिशत हिस्सा एनसीआर या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, तो वो लिखना हमें 57%। 57% हरियाणा का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 57 का मतलब हो गया भाई 1/2 से भी ज्यादा, 1/2। तो 57% हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत वह कुल 14 जिले। और हमको ये बात भी ध्यान रखनी है कि 2019 में जब एनसीआर में हरियाणा शामिल हुआ तो कितने जिले थे? 8 जिले। और वर्तमान में 14 जिले व 57% हिस्सा। अगला प्रश्न, खालिस्तान जिला अर्ध रेगिस्तानी रेतीले मैदान का एक हिस्सा नहीं है। कौन सा हिस्सा? वो जो मरुस्थल में नहीं पड़ता। ऐसा कौन सा जिला है जो अर्ध रेगिस्तानी या मरुस्थलीय भाग नहीं है? हिसार राजस्थान को टच करता है। फतेहाबाद भी पंजाब व राजस्थान, जबकि भिवानी भी, क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है, जबकि कैथल मरुस्थलीय इलाके में नहीं आता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
कैथल जिला, कैथल जिले की स्थापना बताई थी आपको, कब थी कैथल जिले की स्थापना? कैथल जिले की स्थापना 1989। 4 जिले बने थे उस टाइम, कैथल, यमुनानगर, पानीपत और रेवाड़ी। भिवानी की स्थापना कब बताई थी? भिवानी की स्थापना 22 दिसंबर 1972। भिवानी के साथ इसी दिन एक जिले का और भी निर्माण हुआ था। कौन से जिले का? भिवानी तथा सोनीपत। चौधरी बंसीलाल द्वारा 22 दिसंबर 1972 को भिवानी व सोनीपत को जिले के रूप में गठित किया गया। हिसार, हिसार की स्थापना कब हुई थी? हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966। फतेहाबाद, फतेहाबाद की स्थापना 15 जुलाई 1997। इस दिन 2 जिले बनाए गए थे, एक फतेहाबाद और दूसरा झज्जर। तब 15 जुलाई 1997 को झज्जर किससे अलग हुआ था? झज्जर रोहतक से। तो ये थी कुछ जिलों के गठन के बारे में। अगला प्रश्न, एनसीआर 2021 के हरियाणा उपक्षेत्र की उपक्षेत्रीय योजना के अनुसार हरियाणा में अरावली पर्वतमाला को खालिस्तान के रूप में नामित किया गया। प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र, जल पुनर्भरण क्षेत्र, तटस्थी पारिस्थितिकीय क्षेत्र या प्रदूषण रहित क्षेत्र। क्या किया गया था अरावली पर्वतमाला को? 2021 के हरियाणा उपक्षेत्र योजना के तहत उसको किया गया था प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र, नेचुरल कंजर्वेशन एरिया। प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र, नेचुरल कंजर्वेशन एरिया के तहत 2021 में हरियाणा के उपक्षेत्र योजना के अनुसार अरावली पर्वतमाला को रखा गया था। किसमें? प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न, हरियाणा के कौन से जिले की विभिन्न टोपोग्राफी और 2 चोटियां, जिसमें से एक पूर्व में तो दूसरी पश्चिमी दिशा में, कौन सा जिला ऐसा? गुरुग्राम, मेवात, रेवाड़ी या झज्जर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गुरुग्राम जिला, जिसकी टोपोग्राफी या स्थलाकृति एक पूर्व में तो दूसरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। किसकी? गुरुग्राम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन हरियाणा का टोपोग्राफी विभाग नहीं है? इनमें से कौन सा विभाग नहीं है जो हरियाणा का स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? अलूविले समतल प्रदेश, अरावली का बाहरी हिस्सा, शिवालिक की पहाड़ियां या फिर पश्चिमी घाट? बताइए इसका आंसर। जस्ट 20 मिनट पहले करवा के गए थे सर आपको ये क्वेश्चन। पश्चिमी घाट कहां पर पड़ता? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का कोई भी संबंध हरियाणा से नहीं है। पश्चिमी घाट बताया था सर ने आपको दक्षिणी भारत में। पश्चिमी घाट यहां पर, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में टोडा जनजाति यहां पर निवास करती है। अगला प्रश्न, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? मारकंडा नदी, मारकंडा नदी का ये बताओ सबसे पहले प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम इसका अरुणा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अरुणा कौन सी नदी का प्राचीन नाम है? तो अरुणा प्राचीन नाम है मारकंडा नदी का। इसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो कहां से?
हिमाचल प्रदेश का एक जगह है नाहन। नाहन की पहाड़ियों से मारकंडा नदी का उद्गम स्थल। तो इसने बात पूछी है कि मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता बेट। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या बोला जाता है? बेट। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा, हाकरा। एक शब्द और लिखिए भाई, हाकरा। किसका नाम है ये हाकरा? घग्गर नदी को पाकिस्तान में ये नाम दिया जाता भाई, हाकरा। अगला प्रश्न, रेवाड़ी जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1495 वर्ग किलोमीटर, 1594 या 1945? ये हो जाएगा 1594 वर्ग किलोमीटर। आपको बिल्कुल डिटेल से करवाया जाएगा जब हम डिस्ट्रिक्टों का टॉपिक शुरू करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1594 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना बताओ। 2 मिनट पहले ही रेवाड़ी जिले की स्थापना बताई थी, 1989। 1989 को हरियाणा में 4 जिलों का गठन किया गया था। रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर व कैथल जिले का गठन 1989 में किया गया था। अगला प्रश्न, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य हैं? सबसे पहले ये बताओ स्थलबद्ध क्या होता है? ये स्थलबद्ध, स्थलरुद्ध और स्थलबद्ध जिस स्टेट को न तो किसी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगे और न ही समुद्री सीमा लगे, उनको स्थलबद्ध या स्थलरुद्ध राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो इनमें से बताओ, न तो किसी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हो और न ही कोई समुद्र लगता हो, कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन देखो, हरियाणा में कहां पर समुद्र लगता है? लगता कहीं पर समुद्र, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय देश सीमा बनाता हो? कोई भी देश नहीं लगता हरियाणा के। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हरियाणा। हरियाणा न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा और न ही समुद्र। सॉरी भाई, चौथा ऑप्शन, इसमें आंध्र प्रदेश को समुद्र टच करता है। हरियाणा, तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया और तेलंगाना को कोई भी समुद्र टच नहीं करता। हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड व मध्य प्रदेश इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? स्थलबद्ध राज्यों के रूप में। हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश। आपको 2 दिन पहले क्लास में बताया था तेलंगाना की राजधानी क्या थी? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और आपको घर से काम दिया था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी, और पहला ही ऑप्शन देगा आपको हैदराबाद, जो कि आप टिक करके आओगे। लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती व हैदराबाद और सिकंदराबाद, जिसको जुड़वा शहर भी बोलते हैं, किसमें दे दिया? तेलंगाना स्टेट के अंतर्गत। कब बना था तेलंगाना? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को कब अलग किया गया था? 2 जून 2014। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? कौन सा जिला जिसकी सीमा 3 राज्यों से मिलती है? रेवाड़ी, झज्जर, यमुनानगर या फिर पंचकुला? तो बताइए भाई इसका आंसर।
जिसकी सीमा 3 राज्यों को टच करती है। इसका आंसर हो जाएगा यमुनानगर। यमुनानगर को 3 राज्य टच करते हैं। कौन कौन से? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुनानगर, जिसको 3 स्टेट टच करते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहां पर स्थित है? पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर हो जाएगा? जिला करनाल में। करनाल में पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न, हरियाणा में मावठ वर्षा क्या है? क्या है मावठ वर्षा? मानसून के मौसम में होने वाली बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बारिश, केवल दोपहर में होने वाली बारिश, या फिर वर्ष के अलग अलग समय पर होने वाली संवहनीय बारिश। ये तो आपने सुना होगा ये नाम तो, मावठ। कब होती है ये बारिश? सर्दियों में। तो किसके कारण होती है ये? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। मावठ वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। इसको किस नाम से जाना जाता? तमिलनाडु में चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम वर्षा या फिर आम्र वर्षा। अगला प्रश्न, हरियाणा में खालिस्तान वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है वर्षा ऋतु के आगमन पर? वर्षा ऋतु के आगमन पर गणगौर, गोगा नवमी, तीज या बैसाखी? कौन सा? तीज। हरियाणा में वर्षा ऋतु के आगमन के लिए मनाया जाने वाला त्योहार तीज। पहला ऑप्शन देखो गणगौर। कहाँ का नृत्य है गणगौर? कौन सा स्टेट का? राजस्थान। 2 प्रसिद्ध नृत्य हैं राजस्थान के, पहला घूमर और दूसरा गणगौर। अगर गणगौर नृत्य की बात की जाए तो अपने हरियाणा में किस साइड मनाया जाता किया जाता ये नृत्य? सिरसा व फतेहाबाद। सिरसा और फतेहाबाद में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? गणगौर नृत्य। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? डाबर, नेली, कैथल या फिर खादर? तो उसको बोला जाता है डाबर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी का नाम डाबर, लाल चेस्टनट मर्दा। लिखिए वही इसको, लाल चेस्टनट मर्दा हरियाणा में कहां पर पाई जाती है? या फिर हरियाणा के कौन से जिले में लाल चेस्टनट मर्दा मिलती है? ये हो जाएगा यमुनानगर। यमुनानगर जिले में लाल चेस्टनट मर्दा पाई जाती है। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? इनमें से हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला जिसमें सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? सिरसा, हिसार, अंबाला या मेवात? अगर बात की जाए सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो वो हो जाएगा अंबाला। अगर पूछ ले सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान
सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वो हो जाएगा छछरौली। छछरौली जिसको हरियाणा की चेरापूंजी, हरियाणा की चेरापूंजी भी बोला जाता है। किसको? छछरौली को। कहां पर पड़ती है छछरौली? यमुनानगर। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक आर्द्र स्थान, हरियाणा का सर्वाधिक आर्द्र स्थान झज्जर जिले का भिंडावास। तो इन तीनों बातों का ध्यान रखना है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अंबाला, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान छछरौली, जिला यमुनानगर, हरियाणा की चेरापूंजी, और सर्वाधिक आर्द्र वाली जगह या आर्द्र स्थान भिंडावास, जिला झज्जर। अगला प्रश्न, मैदान भूमि रेत, मिट्टी, गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना, जिसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? सरस, कंकर्स, बंकर्स या कर्नल्स। तो इसको बोला जाता है कंकर्स, जो मिट्टी, गाद व बजरी का बना होता है। कंकर्स सर्वाधिक कहां पर? यमुनानगर वाले इलाके पर यह मिलता है कंकर्स। अगला प्रश्न, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा कौन से जिले में होती है? हिसार, सिरसा, रोहतक या फरीदाबाद। अगर इन चार ऑप्शन की बात की जाए तो इनमें ऑप्शन होगा सिरसा, लेकिन सबसे कम वर्षा हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सबसे कम वर्षा। दूसरे नंबर पर जिला सिरसा। तो इसमें पूछा हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम वर्षा, तो ये हो जाएगा जिला सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूंह और फिरोजपुर जिले में पाई जाने वाली मृदा कौन सी मृदा? नूंह और फिरोजपुर जिले में मरुस्थलीय मृदा, ढीली मृदा, मोटी जलोढ़ मृदा या फिर पर्वतीय मृदा। ये हो जाएगी मोटी जलोढ़ मृदा। किस किस जिले में पाई जाती है? मेवात, पलवल और कुछ सिरसा का दक्षिणी हिस्सा, सिरसा का दक्षिणी हिस्सा जिसमें मोटी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नूंह और फिरोजपुर ये दोनों मेवात, पलवल और सिरसा का दक्षिणी हिस्सा। हरियाणा में कुल कितने जलवायु क्षेत्र हैं? कितने जलवायु क्षेत्र हैं हरियाणा में? 4, 1, 4, 2 या 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। लिखिए भाई वो 4 कौन कौन से हैं। पहला जलवायु क्षेत्र आर्द्र उपोष्ण, आर्द्र उपोष्ण। दूसरा मरुस्थलीय। तीसरा अर्धशुष्क। और चौथा स्टेपी। हरियाणा में कुल कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 4, आर्द्र उपोष्ण, मरुस्थलीय, अर्धशुष्क और स्टेपी। अगर आर्द्र उपोष्ण की बात की जाए तो ये कहां पर है? ये जलवायु क्षेत्र आर्द्र उपोष्ण जो हरियाणा का गिरिपातीय मैदान अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में आर्द्र उपोष्ण जलवायु क्षेत्र। दूसरा मरुस्थलीय, ये कहां पर हो जाएगा मरुस्थलीय? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, चरखी दादरी और लास्ट महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी।
जहां पर मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, ये कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र। आर्द्र उपोष्ण और मरुस्थल के बीच का हिस्सा कौन सा जलवायु क्षेत्र? अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र। और लास्ट स्टेपी जलवायु क्षेत्र, जो इन दोनों के बीच का क्षेत्र है, मरुस्थल और अर्ध शुष्क जलवायु का। मरुस्थल और अर्ध शुष्क का बीच का क्षेत्र कौन से जलवायु में क्षेत्र में आता? स्टेपी में। तो ये थे कुल कृषि जलवायु क्षेत्र। हरियाणा में 4, आर्द्र उपोष्ण, मरुस्थलीय, अर्ध शुष्क और स्टेपी। अगला प्रश्न, हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु सदा वर्षा, सर्दी, ग्रीष्म या फिर महाद्वीपीय? तो हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है। अगला प्रश्न, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? पूर्वी क्षेत्र का कहां पर बताया था? पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र पीछे आपको कहां पर बताया था? करनाल में। अब इसने पूछा पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र बावल, अंबाला, हिसार या पानीपत? तो ये हो जाएगा बावल में। कहां पर है बावल? रेवाड़ी। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र बावल, जिला रेवाड़ी। एक नाम आता काजरी और दूसरा आफरी। क्या ये दोनों शब्द काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, कहां पर है ये काजरी जलवायु क्षेत्र? जोधपुर में। अगर इंडिया लेवल की बात की जाए तो काजरी जलवायु क्षेत्र जोधपुर, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी जोधपुर में। तो इन दोनों का ध्यान रखना है, काजरी और आफरी दोनों जोधपुर में। और पश्चिमी क्षेत्र कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र हरियाणा के बावल, जिला रेवाड़ी में। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।